जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो पर 30% टैक्स बजट 2022-23 का सबसे बड़ा तोहफा। इनकम टैक्स रूल्स ऑन क्रिप्टो करेंसी विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2022. There are so many strings and complexities attached in this crypto and taxation aspects. So today we will understand what is virtual digital asset. Secondly, crypto taxation as per Finance Bill 2022. तीसरा, क्या आपको टैक्स निकालते टाइम कोई भी डिडक्शन मिलेगी? नेक्स्ट, हाउ टू सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम क्रिप्टो। आफ्टर दैट, क्रिप्टो में टीडीएस के भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। एंड फाइनली, अगर आपने क्रिप्टो किसी को गिफ्ट देने की कोशिश की तो क्या होगा? सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमंत अग्रवाल, I welcome all my viewers to my YouTube channel Chartered Youth and Updates. On this channel, we will provide all the information relating to finance, taxation and also our respected CA profession. So let's get started. अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का हम क्या करें। करना कुछ नहीं है, बस ये समझना है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है। बिकॉज आवर रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर had not used word crypto in her entire budget speech, फिर भी उस पर 30% टैक्स लगा दिया गया क्योंकि क्रिप्टो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन विच इज जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स एंड बाय वट एवर नेम कोड। इससे इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि ये बात साफ होती है कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इशारा क्रिप्टो पर किया जा रहा है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर डिजिटल एसेट। इट मीन्स गवर्नमेंट ने स्कोप बहुत बड़ा रखा है, वो चाहे किसी भी आइटम को उठाकर वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में डाल दे या निकाल दे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि। अब बात करते हैं इसकी टैक्सेशन की। इससे पहले, अगर आपके आसपास क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इज टैक्सेबल एट फ्लैट 30%। फाइनेंस बिल proposed to insert section 115 BBH, which provides 30% tax rate along with 4% cess, irrespective of how long the asset has been held by you. अब बात करते हैं डिडक्शंस की। आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है एक्सेप्ट इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शुक्र है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करने का मौका दिया है। यानी कि इसको एग्जाम्पल से समझे कि अगर आपने 100 रुपये क्रिप्टो में निवेश किए और कुछ समय बाद आपने उसको 150 रुपये में बेच दिया, यानी कि आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ सीधा सीधा। इस 50 रुपये के प्रॉफिट पर 30% टैक्स निकाल कर सरकार के खाते में डाल दो। नो इफ एंड बट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सेट ऑफ लॉसेस। अगर क्रिप्टो या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से लॉस हुआ तो उसे आप कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज अ डेड लॉस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब बात करते हैं टीडीएस प्रोविजंस की। टैक्स इवेजन को रोकने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए वन न्यू सेक्शन 194S इज प्रपोज टू बी इंसर्टेड इन इनकम टैक्स, जिसके हिसाब से 1% टीडीएस काटा जाएगा। अब इसमें भी कुछ बातें आती है, जैसे अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन हो और आपका बिजनेस है और टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, या फिर आपका प्रोफेशन है एंड टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। इन दोनों केसेस में आपका टीडीएस 50,000 के ट्रांजैक्शन से ऊपर होने पर ही काटा जाएगा। इसके अलावा और कोई केस होता है तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन 10,000 एक्सीड करने पर ही टीडीएस काट लिया जाएगा।
यानी कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती है तो उसके लिए 10,000 की लिमिट है. सो दिस प्रोविजन वॉज रिलेटिंग टू TDS. नाउ वी शुड मूव ऑन गिफ्टिंग ऑफ क्रिप्टो. इससे पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वैल्यूएबल वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए. नाउ इफ यू गिफ्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर आप क्रिप्टो को किसी को भी गिफ्ट देते हो एंड इट्स एग्रीगेट मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, then it will be taxable in the hands of recipient under the head other sources as per section 56 subsection 2 subsection 10 of income tax act. ये तो बात होगी आप सीधा सीधा किसी को गिफ्ट कर देते हो विदाउट एनी कंसिडरेशन. अगर आप किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम में ट्रांसफर करते हैं, देन इफ डिफरेंस बिटवीन सच कंसिडरेशन and fair value exceeds 50,000 rupees, then such difference will be taxable in the hands of person to whom you have transferred virtual digital asset. इसको एक एग्जांपल से समझे. If you transfer crypto of market value of 1 lakh to someone for a consideration of 20,000 only, in this case difference between market value and consideration is 80,000. That is, it is exceeding rupees 50,000. Hence, such difference of rupees 80,000 will be taxable in the hands of recipient under the head other sources. So friends, that's all about crypto and its taxation. If you have any doubt, then you can ask in comment section. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Thank you.